जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग इस समय इस जूम मीटिंग में आप जुड़े हुए हैं, और सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और सबको स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के आराधना में चलेंगे और परमेश्वर हमारे संग रहता है और प्रभु हमारे संग और चलता है। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे बीच में पास्टर मोसेस मसीह हैं जो मलियाबाद से मधुवापुर के पासवान हैं, और वो प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। हमारे जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका तहे दिल से प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज की सभा में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम सब मौजूद हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं इस आराधना में हम जब शामिल होते हैं प्रभु, आपका स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय वचन को परमेश्वर हम महसूस करने पाए, हम अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। आज की आराधना परमेश्वर हमारे हृदय से परमेश्वर निकल के प्रभु यीशु के सिंहासन तक पहुंचने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना जितने लोग परमेश्वर जुड़े हैं प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस में, परमेश्वर सुनने वालों को प्रभु उनके हृदय प्रभु छिदने पाए प्रभु, और वो प्रभु यीशु के सम्मुख आकर के अपने हृदय की गहराइयों से इस पूरे साल के लिए प्रभु जी, इस पूरे नए महीने के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देने पाए। परमेश्वर आपने हमें फिर से एक नया महीना दिया प्रभु जी। इस रविवार की शुरुआत के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका वचन प्रभु हर एक हृदय में परमेश्वर बहुत से कार्य करने पाए, टूटे हुए दिलों को परमेश्वर जोड़ दे प्रभु जी। आपका आनंद और आपकी शांति हर एक घरों में परमेश्वर वास करने पाए, आपको उपस्थिति हर एक जीवन में होने पाए। इस आराधना में परमेश्वर वो छुटकारा और चंगाई को लेने पाए, उनके घरों में तमाम प्रकार के दुखे और तकलीफें यीशु के नाम से पार होने पाए। आमीन, हालेलुया लॉर्ड जीसस, वो शामिल होने पाए। धन्यवाद आपके दास के लिए प्रभु जी। मीटिंग को लीड करते हैं प्रभु, उनको परमेश्वर अपने हाथों में आज के वचन को प्रभु जी यीशु मसीह लोग अपने जीवन में एक नई चीजों को आज वो ग्रहण करने पाए। प्रभु यीशु सभा को जितने लोग सुन रहे हैं हमारी आवाज को प्रभु, सबों को परमेश्वर यीशु मसीह आप आशीर्वाद करिए। इस सभा को हम यीशु के हाथों में रखते हैं और उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन आमीन, हालेलुया। इस समय परमेश्वर की आराधना में हम लोग चलेंगे, और मिस्टर ओरल रॉबर्ट चार्ल्स अभी आराधना में अभी ले चलेंगे। अब सब लोग ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आइए हम आराधना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, उसके अनुग्रह से, उसकी दया और उसकी करुणा से एक और नया दिन आज हम देख पा रहे हैं। इसलिए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे उसके उद्धार के लिए, उसने जो नया जीवन दिया उसके लिए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपनी तमाम बातों को, अपनी सारी परिस्थितियों को प्रभु के चरणों में डालते हुए हम आज कहेंगे, प्रभु परमेश्वर मैं आज़ादी के साथ प्रभु आपकी स्तुति, आपकी आराधना करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे हृदय को तैयार कर, ताकि आपका पवित्र वचन जब आज मेरे दिल में जाए तो प्रभु वो बसने पाए, जड़ पकड़ने पाए, और प्रभु मैं आपके समानता और आपके स्वरूप में ढलता चला जाऊँ। आमीन। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। हम इस गीत को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत हम सुनाएंगे। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे अपने हृदय की गहराई से, अपने प्रभु परमेश्वर को, उसके सारे उपकारों को स्मरण करते हुए हम धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करेंगे। इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान, अपना गीत सुनाएंगे।
दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ओ धन्यवाद देंगे, आनंद मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आमीन। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आमीन। धन्यवाद। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आमीन। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आमीन। धन्यवाद के साथ मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। आमीन। प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए कहेंगे, मैं प्रभु आपके प्रेम में बना रहूंगा। हालेलुया। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी
तक उसका आना न हो। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आमेन, धन्यवाद प्रभु। जब प्रभु आएगा संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, जहां आनंद ही आनंद है। जब प्रभु आएगा संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, जहां आनंद ही आनंद है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। ओ हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर से कहेंगे, पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा प्रभु जी। प्रभु हम आपका स्वागत इस स्थान में करते हैं, हम पर कब्जा कर पवित्र आत्मा। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। प्रभु से गए, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। ओ प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। दलदल की कीच में से दया से निकाला हमें। दलदल की कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटाकर साफ है किया अपने लहू से। पाप हटाकर साफ है किया अपने लहू से। आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। यीशु धन्यवाद। आत्मा के वरदानों से भर दे तू मुझे। आत्मा के वरदानों से भर दे तू मुझे। जाग उठूं मैं, चलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। प्रभु से कहे, जाग उठूं मैं, चलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा बीच में, अपनी आशीष दे। यीशु धन्यवाद। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी।
मुझसे बहने पाए जग में, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तो आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। ओ हाथों को उठाकर एक बार फिर से कहे, आत्मा प्रभु का मुझ पर उतारा प्रभु जी, ओ धन्यवाद। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। ओ प्रभु धन्यवाद, पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा धन्यवाद, हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। यीशु धन्यवाद। ओ प्रभु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु। आपके प्रति, आपके सन्मुख अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। आपके संपूर्ण वचन को मानने के लिए, आपके सत्य पर चलने के लिए प्रभु, हमें अपने हाथों में ले प्रभु और हमें चला। यीशु धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ओ यीशु धन्यवाद। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं आपका मंदिर हूं प्रभु। हम आपके मंदिर हैं प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु जी, हम सचमुच प्रभु परमेश्वर इस मंदिर को पवित्र रखने पाए। ओ प्रभु परमेश्वर, ये मंदिर सदैव आपकी महिमा से भरा रहने पाए प्रभु। प्रभु हम आपके लिए अपने जीवन को जीने पाए, हम आपका भय मानने पाए प्रभु। आपकी ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आपका ही राज्य प्रभु मेरे जीवन में, मेरे हृदय में स्थापित होने पाए। यीशु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं।
परमेश्वर ने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मुझको परमेश्वर ने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय की नहीं, बैर की नहीं, भय की नहीं, बैर की नहीं, ना असंयम की आत्मा दी है, ना असंयम की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। ओ प्रभु आपका धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देते हुए कहेंगे, प्रभु परमेश्वर आपने यीशु के लहू से मुझे खरीदा और अपनाया है प्रभु जी। ओ प्रभु आपका वास मुझ में है। प्रभु मैं आपका आलीशान मंदिर होने पाऊं, आपकी महिमा इस मंदिर से प्रकट होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। मुझको परमेश्वर ने यीशु के लहू से खरीदा और अपनाया है। मुझको परमेश्वर ने यीशु के लहू से खरीदा और अपनाया है। रहता है मुझ में यीशु महान, रहता है मुझ में यीशु महान। बना मैं मंदिर उसका आलीशान, बना मैं मंदिर उसका आलीशान। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। साथ हम कहेंगे, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। ओ अपने हाथों को उठाकर अंत से मारा कहेंगे, हालेलुया आमीन। प्रभु परमेश्वर, प्रभु मैं आपका मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर प्रभु जी। ओ पवित्र जीवन में जीने पाऊं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया आमेन आमेन, 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 हालेलुया आमेन आमेन। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद कि आज की सुबह आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करने जा रहे हैं। प्रभु आपका वचन हमारे जीवनों को बदलने जा रहा है। धन्यवाद
धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन में एक नए कार्य को, एक बड़े कार्य को प्रभु आप करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह और दया के लिए, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, इस समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। इस समय परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हमारे बीच में मिस्टर राकेश कुमार हैं, वो परमेश्वर के वचन को अगुवाई करेंगे, पढ़ेंगे। इस समय है वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 48 सॉन्ग 48। भजन संहिता 48 सॉन्ग 48, इसको मैं पढ़ूंगा और आप भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तू पूर्वी वायु से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो। उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ। उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। इस परमेश्वर के वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन हमारे बीच में और डॉक्टर प्रवीण मुडगिल दिल्ली से कनेक्ट हो गए, इस मीटिंग में हैं। और मैं आदरणीय परमेश्वर के दास को स्वागत करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरे आत्मिक के पिता भी हैं और सब कुछ। आज जितना मिशनरी चर्च का नाम परमेश्वर ने उनके द्वारा दिया हुआ, हम लोग प्रार्थना करते एक दर्शन है। आज ये उत्तराखंड में, नेपाल में, हर देश में जगह पर जो परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए परमेश्वर ने किया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज अपने पिता के और मुँह से परमेश्वर जैसा परमेश्वर के आत्मा उनके द्वारा बातें करना चाहता है, और उसको हमको सुनना हमारे लिए एक आशीष की बात है। अगर दूसरी बात मैं कहूँगा तो प्रभु के बाद इस कलीसिया के अगर एक हेड है मैं कहूँगा तो वही हैं आज भी, और उसके बाद मैं आता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सारी महिमा प्रभु के लिए है, और एक इंसान को बड़ाई करने के लिए नहीं है, लेकिन वास्तविक चीज़ है, वो सही है, सही है। धन्यवाद। तो डॉक्टर प्रवीण ब्रदर, आपको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। और हम सब कलीसिया की तरफ से हाथ जोड़कर आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आशीष दें। आज परमेश्वर जो कुछ आपके द्वारा कहेंगे उसके लिए आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। बिशप साहब ने मेरा परिचय दिया, मैं भी अपना परिचय दे दूं प्लीज। थैंक यू। कुछ रेफरेंसेस पढ़ूंगा। उन्होंने मुझे कहा था कि अपनी फोटो भेज दीजिएगा,
मैंने कहा था मैं इस लायक नहीं हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये थोड़ा हम लोग देख लें। भजन 63:1 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तो दाऊद गवाही दे रहा है कि मैं आपको ढूंढूंगा, यत्न से मेहनत करूंगा आपको ढूंढने की, और मेरा मन प्यासा है परमेश्वर के लिए। उनका हार्ट प्यास लगता है। शरीर तेरा अति अभिलाषी है। शरीर से भी अभिलाषा, माइंड से अभिलाषा, हार्ट से अभिलाषा, ये क्या है मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा हूं। फिर दाऊद एक और जगह गवाही देता है, भजन 143:6, साम 143:6, मैं तेरी ओर अपना हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। तो ये दाऊद की गवाही है कि वो उसको बस भूख प्यास है तो परमेश्वर की ही है। माइंड, हार्ट, सोल, मतलब शरीर, मन, हर तरह से प्रभु का ही प्यासा है। तो ये गवाही दाऊद ने दी। तो मुझे पॉल की भी बहुत भारी गवाहियां हैं, और कहता है मेरी नकल करो। तो मैं भी पॉल के लेवल पे नहीं हूँ, दाऊद के लेवल पर नहीं हूँ, मगर और देखते हैं कि और क्या लिखा है वचन में। भजन 42, साम 42, 1 और 2, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ये जो भजन है दाऊद ने नहीं लिखा है, ये कोरा के संतान, ये लोग संगीतज्ञ थे और गाना बजाना करते थे, प्रभु की आराधना करते थे, उन लोगों ने लिखा है। वो इस लेवल के पहुंच गए थे कि जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, मतलब सांस ही नहीं ले पाते ना, आप समझ रहे हैं हाँफना, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो मैंने बिशप साहब को कहा था अभी मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, मैं इस लेवल पे, मतलब दाऊद की बात नहीं हो रही, ये तो जो और उनके सन्स ऑफ कोरा मीन्स कुछ लोग हैं जो चेले बन गए थे, जो बस प्रभु की आराधना स्तुति करते थे, गाना बजाना करते थे। एक और भजन है इन लोगों का, सन्स ऑफ कोरा का, भजन 84:84 मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। ये लगन थी इनकी, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। ये कोई हल्की बात नहीं, हम लोगों को तो प्रभु ने अपने इमेज में बनाया ना, हमें तो क्राइस्ट लाइक होना है, मसीह जैसा होना है। तो मैं देख रहा हूँ कि ना तो पॉल के जैसा हूँ, ना दाऊद के जैसा हूँ, बल्कि ये जो सन्स ऑफ कोरा, ये जो गीत गाने वाले, भजन वाले, इनके लेवल के भी नहीं हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप देख लेना आप कैसे हो। तो सारांश ये कि मैं भी प्रभु को नहीं जानता। अगर जानता होता तो वो नशा आ जाता ना, अफीमची को तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो फिर रह ही नहीं सकता है। तो अभी नशा लगा ही नहीं है, तो भूख प्यास और मूर्छित होना ये तो बहुत दूर की बात है। तो ये बात सीरियस है। अपनी गवाही दे रहा हूँ, मैं अपना फेलियर दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जजमेंट के दिन ये सब देखेंगे कि तुम वचन के अनुसार हो कि नहीं हो, और नहीं हो तो
क्यों नहीं हो। ये जवाब बहुत कड़वा, मतलब जजमेंट का दिन बहुत भयंकर होता है। और अनंत जीवन कहते किसे हैं? यूहन्ना 17:3 में है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जाने का मतलब नहीं उनके बारे में जाने, जाने का मतलब है गहराई से जाने, उन जैसा हो जाएं, उनके साथ एक हो जाएं। तो अभी ठीक है, मैं बॉर्न अगेन हूँ, मतलब स्टार्ट तो हो गया, मगर अभी ये नहीं कह सकता कि इस वचन के अनुसार मैं पास हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इस वचन के अनुसार मैं फेल हूँ। अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर के बारे में जाने नहीं, आपको गहराई से जाने और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मैं ये इसलिए थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि हम लोग की जजमेंट इस आधार पे होगी। तो देख लेना, जैसा भी, अच्छा अभी भूख प्यास की बात हो रही थी, हांफने की बात हो रही थी, मूर्छित हो, तो मतलब अफीमची वाली बात तो स्टार्ट ही नहीं हुई है ना। तो प्रकाशित 22:17 में एक और कड़वी सच्चाई है। प्रकाशित 22:17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, यानी यीशु को पुकारते, यीशु जी आइए, आपका आगमन की इंतजार है, प्रार्थना है। और सुनने वाला भी कहे आ, यानी ये लोग डिसाइपलर जब डिसाइपलिंग करेंगे तो डिसाइपल को भी आ कहना होगा। जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेत ले। तो यहाँ पर दो प्यास की बात हो रही है। एक प्यास है कि यीशु के आगमन की प्यास, और दूसरी प्यास है जीवन का जल यानी वचन की प्यास। तो हाँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ यीशु के आगमन के लिए, वचन के लिए, मगर जो नशा वाली बात है ना, वो भूख प्यास वो उस सच्चाई में अभी नहीं पहुंचा हूं मैं। तो अब मुझे करना क्या है? एक्शन पॉइंट मेरे जीवन के लिए क्या है? मुझे अब करना क्या है कि मैं सुधर जाऊं? दो रेफरेंस ये देखेंगे, उसके बाद फिर मैंने इनको, रॉबर्ट भैया को एक पावर पॉइंट दिया, उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये अभी मैं सिर्फ परिचय ही दे रहा हूँ अपने फेलियर का, और फेलियर जबरदस्त है, इसमें कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। दो रेफरेंस, पहला रेफरेंस है पहला इतिहास 16:11, यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। लगातार मतलब वो निरंतर 24 घंटे उनके श्रीमुख, उसके दर्शन की श्रीमुख की 24 घंटे खोज करो। यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो। सामर्थ्य का मतलब ये नहीं कि मुझे गिफ्ट चाहिए और सब कुछ पहाड़ उलट दूं, वो नहीं। मुझे सामर्थ्य चाहिए उनको जानने के लिए। मेरे बस का नहीं है कि मैं यहोवा परमेश्वर को, रचयिता को, इतने महान है जिनकी ग्रेटनेस अनसर्चेबल है, जिनकी मतलब महानता अथाह है, उनको जानने के लिए सामर्थ्य वही देंगे। प्रभु जी प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपनी सामर्थ्य दीजिए, अपना परिचय दीजिए कि मैं आपके दर्शन, आपके मुंह के सामने खड़ा हो सकूं मैं। तो एक तो ये मुझे अब एक्शन पॉइंट है, बस उनके लिए ही, उनको जानने के लिए ही मेरा जीवन का लक्ष्य होना है। और दूसरा एक्शन पॉइंट है भजन 138:2 में, साम 138:2, भजन 138:2, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यहां बिल्कुल मर जाएंगे हम लोग। गॉड द फादर ने वचन को अपने से ऊंचा उठाया है, अपने से ज्यादा महत्व दिया है।
गॉड द सन ने वचन को अपने से ज्यादा महत्व दिया है, गॉड द होली स्पिरिट ने वचन को अपने से ज्यादा महत्व दिया है। और तो बस मुझे वचन को उठाना है। इसको आज अभी इसको अब डिटेल में देखेंगे, तो मैं इतना ही बता रहा हूँ कि जजमेंट होगी मेरी भी आपकी भी, और वचन के अनुसार ही होगी। अगर हम लोग वचन के अनुसार सही नहीं हैं तो मैं प्रेयर करता हूँ आपके लिए। प्रभु जी, मैं माफी मांगता हूँ अपने लिए और इन सब भाई बहनों के लिए भी कि अभी हम लोग सही नहीं हैं, और आप हमें सही कर चुके थे क्रूस पर, मगर अभी तक हम उस सच्चाई पर उतरे नहीं हैं। फिर भी आपका रहम, आपकी दया खत्म नहीं हुई है। तो प्लीज मैं और हम वचन से डरें, थर थराएं, आपके खोजी हो जाएं, और जब तक आपका नशा न लगे तब तक और सब नशा छोड़ दें। प्रभु जी, हम लोग जो लाभ के लिए लगे रहते हैं, अपने फायदे के लिए, जान बचाने के लिए, पेन हो तो पेन के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं, या मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए करते हैं, ये सब नशे नहीं होने चाहिए। प्रभु जी, आपको जानने का नशा प्लीज अपने लिए, भाई बहनों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। आमीन। हमारा दुश्मन है शैतान, और शैतान का मेन हथियार क्या है जिसकी वजह से, जिसको इस्तेमाल करके हमें वो बांध के रखता है? यस प्लीज। शैतान का मेन हथियार है धोखा। हम लोगों को धोखा देता है। प्रकाशित 12:9, शैतान सारे संसार का भरमाने वाला है। एक ये छोटी चीज नहीं है इस लेवल का कि सारे संसार को भरमा देता है, धोखा देता है। देखिए, अदन से स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति 2:16-17 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो दो ही सेंटेंस बोले उन्होंने। वर्स 16 में तू खा ले जितना वर्दी खाना चाहता है, 17 में कि ये मत खाना, तू जिस दिन खाएगा मर जाएगा। तो शैतान ने कहा नहीं, परमेश्वर झूठ बोलते हैं, खा ले तेरे को तो अकल आ जाएगी। तो उसने खा लिया। मतलब जिम्मे उसी की धोखा है, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता, मगर वो धोखे में आ गई और खाली। तो बोलता अरे मैं तो मरी ही नहीं। तो परमेश्वर तो सचमुच झूठ बोलते हैं। स्पिरिचुअली मर गई वो, शारीरिक शारीरिक रूप से नहीं मरी, स्पिरिचुअली मर गई। तो हम लोग कहते हैं कि कुछ वचन सही है, कुछ वचन सही नहीं है। हम लोग सब, हमारे अंदर ये धोखा है। कोई अगर सारे वचन पे चलो तो मर जाएंगे, तब अकल आएगी। जैसे यीशु ने कहा ना, उसमें भजन, उसमें लूक 9 का, अभी पढ़ देता हूँ, बाद में रेफरेंस भी है। लूक 9 का 23-24 कि अगर मेरे पीछे चलना तो डेली रोज अपना क्रूस उठाओ, यानी मरने के लिए तैयार रहो, तब मेरे पीछे चल सकते हो। जान बचाओगे तो मर जाओगे,
जान खोगे तो जी सकोगे। और जान बचाना मतलब तुम अगर सेल्फ के चक्कर में ना, जो सेल्फ चाहता है उसको पकड़ोगे तो तुम्हारी सैल्वेशन कम होती जाएगी। तुम्हारी सैल्वेशन कम होती जाएगी। ये अगर मैं आज्ञा पालन कर रहा हूं तो सेल्फ का नाश हो रहा है, इसका मतलब मैं रिप्लेस हो रहा हूं। थोड़ा सा मैं कम हो गया, यीशु मेरे अंदर आ गए। थोड़ा सा कम हो गया, यीशु मेरे अंदर आ गए, इसका मतलब मुझ में अनंत जीवन थोड़ा सा बढ़ गया, यीशु का परिचय थोड़ा सा बढ़ गया। और अगर मैं जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं या आज्ञा पालन नहीं कर रहा हूं तो सेल्फ बढ़ रहा है, यानी मैं अनंत जीवन को थोड़ा सा खो रहा हूं। तो रोज या तो मैं जीऊंगा या मरूंगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा जीते हैं और थोड़ा थोड़ा मरते हैं। ये परमेश्वर को ग्राह्य नहीं है। ये परमेश्वर को ग्राह्य नहीं है। जॉन 10:35 में लिखा है, पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, बिंदु मात्रा भी तोड़ा नहीं जा सकता। तो अभी शैतान का मुख्य हथियार है कि यार वचन से क्यों डरते हो, अच्छी अच्छी चीजें पकड़ लो, बाकी चीजें डोंट वरी। शैतान का मुख्य गढ़ मालूम है क्या? मेरा अपना ही सेल्फ। इसमें लिखा यिर्मयाह 17:9 में, मन या हार्ट या सेल्फ तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है, यानी कोई समझ ही नहीं सकता है। तो उसका धोखा तो अब मेरे अंदर रहता है। सेल्फ ही धोखा है शायद, उस मतलब सेल्फ सुधर सकता ही नहीं। असाध्य रोग है, वो सुधर सकता ही नहीं, उसको केवल मारा ही जा सकता है। और मारने का तरीका एक ही है कि रोज आज्ञा पालन करता रहूं, रोज मरता रहूं, और कोई तरीका नहीं है। मेरा डिजाइन अच्छा, मेरा डिजाइन क्या है? मैं मतलब प्रभु ने मुझे रचा है। वो आप पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 2:7, यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यानी आदम क्या है, हम लोग क्या है? धूल प्लस पवित्र आत्मा, जीवन का श्वास इस पवित्र आत्मा। तो मेरा डिजाइन क्या है? मेरे पास दो ही गुण हैं, एक तो मैं 100% धूल हूं और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। हम लोग मिट्टी हैं, धूल हैं, मगर हम समझते हैं कि मैं कुछ हूं। डिजाइन है कि धूल, मगर सब के सब ना हम लोग अपना कॉलर ऊंचा किए घूमते हैं कि हाँ मैं कुछ हूं। इसका मतलब मैं धोखे में हूं, इसका मतलब मैं नंबर 1 बेवकूफ हूं। डिजाइन है मिट्टी प्लस पवित्र आत्मा। मैं सोचता हूँ जी मुझ में कुछ क्षमता भी है, और यहीं से धोखा स्टार्ट हो गया। और मैं क्षमता ढूंढता हूँ कि प्रभु जी मुझ में मेरी क्षमता बढ़ा दो, कैपेसिटी बढ़ा दो, मैं ये भी कर सकूं, वो भी कर सकूं। हाँ, पवित्र आत्मा मदद करेंगे, मगर मैं कर सकूं। शैतान जिंदाबाद। जहां मैंने सामर्थ्य ढूंढा, शैतान जीत गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो, मुझे पॉल जैसा होना, उसने कहा ना मेरी नकल करो, तो अभी तो बिल्कुल फेल है। पॉल घमंडी था। वो कहता है, वो
3 बार बोलता है अरे मैं तो घमंडी हूं, मैं घमंड करता हूं। किस चीज घमंड करता है देखें भैया, पहला स्क्रिप्चर 2 कुरिन्थियों 11:30, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। आप लोगों ने अपनी कभी रिपोर्ट देते हैं, जो भी कोई पास्टर लोग, तो क्या रिपोर्ट देते हैं? अपनी सबलता की रिपोर्ट देते हैं कि निर्बलता की बातों का घमंड है? ये देख लो, ये सीरियस सच्चाई है। हमें पॉल जैसा तो कम से कम बनना है ना। दूसरा स्क्रिप्चर क्या है? ये 2 कुरिन्थियों 12:5, अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ किसी विषय में घमंड न करूंगा। यहाँ निर्बलताओं कह रहा, मेरे वो बहुवचन है, एक नहीं, उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं। अपने पर, अपनी निर्बलताओं पर, उनको छोड़ मेरे पास और कुछ घमंड करने की चीज ही नहीं है। तो इसमें घमंड की क्या बात है, ये भी समझना है कि ये घमंड का दुख क्या बनता है कि हर एरिया में मैं निर्बल हूं, कुछ कर ही नहीं सकता हूं। नेक्स्ट स्क्रिप्चर प्लीज। मैं बड़े आनंद के साथ, मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं, बहुवचन पर घमंड करूंगा। इसका तुक क्या है? तुक है यार, मैं तो परमेश्वर का इमेज हो गया, मैं धूल प्लस पवित्र आत्मा, हालेलुया, मैं सिर्फ धूल ही तो हूं। इसका मतलब मैं परमेश्वर जैसा हो गया हूं। परमेश्वर का इमेज, हमारा डिजाइन क्या है? धूल, निर्बलता एंड निर्बलता एंड निर्बलता एंड निर्बलता एंड पवित्र आत्मा। तो निर्बलताओं पे घमंड करने का, अब कॉलर ऊंचा करो कि जी मैं तो बेकार हूं, कुछ नहीं हूं, ना कुछ कर सकता हूं, मैं एक सांस तो ले नहीं सकता अपने हिसाब से, अगर मैं चाहूं तो जिंदा नहीं रह सकता, मैं एक दिन, मतलब एक बार भी दिल की धड़कन, कुछ भी नहीं कर सकता। ये चीजें हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कितना परमेश्वर पर निर्भर हैं, यीशु पर निर्भर हैं। तो ये सच्चाइयां मेरे हार्ट में नहीं हैं। ये सच्चाई कुछ लोगों के तो माइंड में भी नहीं है, हार्ट में तो है ही नहीं। पॉल के हार्ट में ये सच्चाई आ गई थी कि वो धूल है, और घमंड इसलिए कि अब तो मैं परमेश्वर को इमेज करता हूं, अब पवित्र आत्मा जो करना चाहे कर सकते मेरे थ्रू। ये सीरियस बात है, इसको समझना है कि हम लोग चाहते हैं कि मैं धूल तो हूँ, थ्योरी तो जानता हूँ, मुझे धूल प्लस कुछ क्षमता चाहिए, प्लस पवित्र आत्मा चाहिए। जहां मैंने क्षमता ढूंढी या क्षमता को मैंने पकड़ लिया, तो वहां मैंने परमेश्वर का इमेज खो दिया। जहां क्षमता ढूंढी या क्षमता कुछ प्रभु ने दी, उसको मैंने पकड़ लिया, तो मैं अब परमेश्वर का इमेज खो दिया। मैं धूल नहीं हूं। मैं कहता हूं धूल वाली सच्चाई सच नहीं है, तो मैं सेल्फ का आराधक बन गया हूं, क्षमता का आराधक बन गया हूं, शैतान का आराधक बन गया हूं। ये चीज बहुत सीरियस है, इसको पकड़ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं प्रेयर करता हूँ, प्रभु ही आपकी मदद करेंगे। लॉर्ड, जिसके अंदर कुछ क्षमता है वो आपको जान ही नहीं सकता है। तो अगर भाई लोग, बहन लोग सच्चाई में उतरना चाहते हैं, तो उनको ये प्रेयर करना पड़ेगा कि प्रभु जी, जितनी भी मेरे पास 2 पैसे की क्षमता भी है, उसको निकाल दीजिए कि मैं धूल हो जाऊं, क्योंकि तभी मैं आपको इमेज कर सकूंगा, तभी आपको जान सकूंगा, तभी भूख प्यास संभव होगी। थैंक यू जीसस, आमेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शैतान मुझे और हमें कैद करता है, कैसे करता है? यूहन्ना 8 का 31-32 में
यीशु ने उन यहूदियों ने जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यानी ये लोग बॉर्न अगेन लोग हैं, बॉर्न अगेन लोगों को कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें फ्री करेगा, स्वतंत्र करेगा, तुम्हें जेल से निकालेगा। वचन में बने रहोगे, बॉर्न अगेन होना काफी नहीं है, बॉर्न अगेन होना स्टार्ट है, विश्वास कर लिया यीशु पर, हालेलुया, थैंक यू। वचन में बने रहना, आज्ञा पालन में बने रहना, तब बोलेंगे तुम मेरे डिसाइपल हो, चेले हो, और तभी तुम सत्य को जानोगे और तब तुम फ्री हो सकोगे। और फ्री थोड़ा थोड़ा होते हैं, थोड़ा सेल्फ मरता है, थोड़ा यीशु मुझ में आते हैं, थोड़ा सेल्फ मरता है, थोड़ा मैं वचन बनता हूँ। तो ये पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, प्रार्थना करने से नहीं होगा, आज्ञा पालन करने से होगा, डेली मरने से ही होगा। एक रेफरेंस नया है शायद, वो तो है कि हम लोग लहू से पवित्र हो गए, विश्वास किया तो मैं पवित्र हो गया, वो सब सही है, मगर एक रेफरेंस और भी है, पहला पत्रस 1:22, पहला पत्रस 1:22, इंग्लिश पढ़ता हूँ फिर उसको हिंदी में पढ़ दूंगा। यू हैव प्योरिफाइड योर सोल्स इन ओबेइंग द ट्रूथ, अपने प्राण को प्यूरिफाई किया, वचन को, सच्चाई का, ओबेइंग द ट्रूथ, वचन का पालन, सच्चाई का पालन, हिंदी में सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। सच्चाई का पालन करने से हमारे मन पवित्र होते हैं। देखिए, जब वो रोमी सिपाही जब यीशु मर गए थे, क्रूस पर लटके हुए थे, तो वो चेक करना चाहता था कि एक्चुअली मर गए, तो उसने बगल में बर्छी मारी तो 2 धाराएं निकली, एक तो लहू की और एक पानी की। और पानी मीन्स वचन, क्योंकि यीशु वचन बन गए थे और वचन के जल की धारा निकली। तो हम लोग अगर शुद्ध होते हैं तो 2 तरह से शुद्ध होते हैं, एक तो लहू से शुद्ध हो जाते हैं पोजिशनली, जितना वचन के जल से धुलते हैं उतना ही उतना ही हम लोग शुद्ध होते हैं प्रैक्टिकली। तो ये याद रखना कि जो शुद्धता परमेश्वर ढूंढते हैं वो लहू से स्टार्ट होती है, मगर वचन के जल से धुलना, मान लिया आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन से ही पूरी होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरा हार्ट सही नहीं है, कब कहूंगा मेरा हार्ट प्योर है? रेफरेंस प्लीज। धन्य है वे, मत्ती 5:8, जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वे जिनका हार्ट शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं गवाही देता हूं आज कि मेरा हार्ट अभी शुद्ध नहीं है, मैं भी उनको मुखामुखी नहीं देख सकता हूं। तो क्या मैं धन्य हूं या मैं श्रापित हूं? मैं रिपोर्ट में तो बहुत कुछ, मैंने ये किया वो किया, हार्ट सही है कि नहीं है? वही धन्य है जो परमेश्वर को देख सकता है, मुखामुखी संबंध संभव है, और नहीं है तो मैं धन्य नहीं, मैं श्रापित हूं। इस सच्चाई को स्वीकार करना है, सेल्फ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और फिर प्रभु के पास जाना, और कोई तरीका है नहीं, रोना चिल्लाना, प्रभु जी आप, मैं तो मर गया। अच्छा, आप ही लोग मन ही मन जो कुछ कहना है प्रभु को, मैं चुप हो जाता हूँ 1 मिनट, जो भी कुछ प्रभु को कहना है कह दीजिए मन ही मन कि आप सही हैं, गलत हैं, जो भी प्रेयर करना है, बस 1 मिनट ही मैं चुप रहता हूँ, 1 मिनट।
हम लोगों को अपने आप को, शीशा तो रोज देखते हैं ना, रोज पाउडर लिपस्टिक लगाते हैं हम लोग, तो वचन में देखना है कि मेरी सच्चाई क्या है। पहला रेफरेंस प्लीज। वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर मैं वचन पर नहीं चल रहा हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसका मतलब मैं जेल में हूं, धोखे में हूं। अगर वचन पर चल नहीं रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम होती है, मिर्ची लगती है, इसका मतलब मैं छूट रहा हूं या छूटने की कोशिश तो कर रहा हूं। और हम लोग का जजमेंट वचन के अनुसार ही होगा। जी मैं विश्वासी हूं, उससे कोई फायदा नहीं है। वो परमेश्वर, बहुत रेफरेंसेस है इसके कि परमेश्वर मुझे वचन के अनुसार तोलेंगे कि तू पास है कि फेल है। और बिंदु मात्रा भी अगर मैं ट्राई नहीं कर रहा हूं, मैं ढीला हूं, तो पर परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि बिंदु मात्रा भी नहीं टूट सकती। उन्होंने कह दिया ना कि वो मत्ती 5:18 में है शायद, हाँ, मत्ती 5:18 में कि स्वर्ग और पृथ्वी तो टल जाएंगे मगर वचन की बिंदु मात्रा भी नहीं टल सकती। तो वचन से डरना है, थरथराना है। और मैं एक स्क्रिप्चर पढ़ देता हूं आपको, जो कि इसमें रेफरेंस में नहीं है, पढ़ देता हूं मैं। यशाया 66, यशाया 66 का 1 और 2। ये सुनिएगा ध्यान से। यशाया 66 1 और 2। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आकाश की जगह हेवन पढ़ना चाहिए। हेवन मेरा सिंहासन, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ ही की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं। परमेश्वर जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है, वो कह रहे हैं यार मेरे लिए घर कौन बनाएगा, मैं कहाँ रेस्ट करूंगा, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा, कौन व्यक्ति मेरे विश्राम का स्थल होगा। वर्ष 2 में है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ ही की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर को भी विश्राम चाहिए, विश्राम स्थल चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी में वो फिट नहीं हो सकते, मगर हम लोगों में वो फिट हो सकते हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हम लोग हैं, अगर सही हो तो वो देख रहे हैं यह कोई बंदा मिल जाए जो दीन और खेदित मन का हो, जो टूटा हुआ हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। तो अगर मैं थरथरा रहा हूं कि मेरा जजमेंट वचन के अनुसार होगा, तो प्रभु मदद कर देंगे। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं इन चीजों से, तो मैं गया। मनुष्य, ये शैतान भी आया था उनको चाबी लगाने यीशु को कि जान बचा लो, क्या फर्क पड़ता। तो यीशु ने बड़ी सिंपल सी, उन्होंने जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना कि दवाई चाहिए, तो यीशु ने कहा देखो दवाई एक ही है, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसी से मनुष्य जीवित रह सकता है। अगर जीवित रहना है तो बिंदु मात्रा को पकड़कर, उस पर चलकर, अमल करके, आज्ञा पालन करके उसके अधीन होना होऊंगा, तभी मैं जीवित रहूंगा। इसमें कोई डिस्कशन है ही नहीं। नेक्स्ट प्लीज।
अच्छा, मैं कहता हूँ जी मैं विश्वासी हूँ, तो बड़ा सिंपल टेस्ट है कि पार्टनर तुम विश्वासी है तो पढ़ लो क्या। यूहन्ना 14:12 में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यानी जो कहता है जी मैं विश्वासी हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। पास या फेल। कह सकता हूँ कि जी मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इसी ऊपर। इस लेवल तक आना जरूरी है और इसका तरीका एक ही है, मैं रोज मरता जाऊं और रिप्लेस होता जाऊं, मेरी जगह इश्यू आते जाएं। जब मैं पूरा मर जाऊंगा, जैसे पॉल बोलता ना कि जी अब तो मैं मर गया, मैं हूं ही नहीं, मेरे अंदर इश्यू जिंदा है, सिर्फ इश्यू ही है, तब वो अपने साइज का काम करेंगे ना। तो जो नहीं मरा है वो मर जाएगा। तो हमको मौत ढूंढनी है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन है। हमें मौत ढूंढनी है 24 घंटे कि जी मैं मर जाऊं, मैं ना रहूं, मेरे अंदर ईश्वर रहें। जब मेरे अंदर रहेंगे तभी तो उनका अनुभव कर सकता हूँ ना, तभी तो उनसे जान पहचान हो सकती है। जिसके साथ मैं रहता ही नहीं उसके साथ कहाँ से जान पहचान हो पाएगी। तो अगर मैं नहीं, मेरे अंदर इश्यू है, तो जान पहचान हो जाएगी। रिप्लेस हो जाऊंगा तो फिर तो वो जो मर्जी अपने लेवल के काम करेंगे ना वो। तो पहला कुरिन्थियों 11:31 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, तो प्लीज अपने आप को वचन के दर्पण से जांच लीजिए, और सही नहीं है तो कहो प्रभु जी मैं मर गया, मेरी मदद करो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हम लोग देख चुके हैं, दोबारा पढ़ता हूं मैं। मेरे पास दो चॉइस है, या तो मरूं या मारूं। डेली मरना है या डेली मरना है। देख, स्क्रिप्चर दिखा दीजिए। पढ़ लीजिए आप लोग। लूका 9:23-24। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, यानी अपने सेल्फ से इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे चलने का, यीशु के साथ संगति करने का और कोई तरीका है ही नहीं। अपने आपे से, अपने सेल्फ से इनकार करो और डेली क्रूस उठा के, यानी मरने के लिए तैयार रहो, फिर उनके पीछे चलो। 24 में, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह नरक जाएगा। जो कोई सेल्फ के चलाए चलेगा, जी आज मैं छुट्टी लेना चाहता हूं तो आज मैं नरक की ओर बढ़ गया। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, आज्ञा पालन करेगा, सेल्फ थोड़ा सा क्रूसीफाई हो जाएगा, वही बच जाएगा। तो ये सिंपल है, डेली मरना या मरना। कौन सी मौत? आपके पास फ्री विल है, आपके पास बाइबल है, आपके पास अकल भी है, पवित्र आत्मा भी है। अब मरना जीना आपके हाथ में है, और जजमेंट होगी कि क्या तुम वचन पर थरथराते हो कि नहीं। क्या तुम सारे वचन में बिंदु मात्रा में पास हो कि नहीं। क्योंकि मनुष्य सफलता से नहीं बचता है, मिनिस्ट्री से नहीं बचता है, किसी गिफ्ट से नहीं बचता। हर एक वचन, हर एक बिंदु मात्रा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसी से बचता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप लोग समझ रहे हैं कि मरना कितना जरूरी है, क्रूस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, मौत की का क्या महत्व है। स्क्रिप्चर प्लीज। पॉल की ये गवाही है,
गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मर गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मर गया मतलब मैं यीशु से रिप्लेस हो गया। बहुत सिंपल है यार, बस समझना है कि मुझे करना क्या है। और मौत, यीशु ने हम लोगों को क्रूस पर परमेश्वर के लेवल का धर्मी बनाया था, बना दिया है, नॉट था, बना दिया है। और आप और मैं, हम लोग सब पोजिशनली परमेश्वर की धार्मिकता हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, यीशु खुद पाप हो गए और हम लोग परमेश्वर के लेवल के धर्मी हो गए। तो हम लोग इस लेवल पर जा चुके हैं, बस रोज थोड़ा थोड़ा मरते रहना और कुछ नहीं करना है। यह संभव है, पवित्र आत्मा मदद करेंगे, हेल्पर हैं वो, तो इसीलिए आए हैं, हमारे साथ रहते इसीलिए हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एक्शन पॉइंट देख लिए ना हम लोगों ने पहले, कि मुझे बस परमेश्वर का खोजी होना है, वचन का खोजी होना है। तो क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना, ये देख लेते हैं। स्क्रिप्चर प्लीज। मुझको बस दो चिंता होनी चाहिए। कल की चिंता नहीं अलाउड है, आज की चिंता करो। मैं पढ़ देता हूँ मत्ती 6:34, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज क्या करना है उसी के चक्कर में रहो। प्रभु ने जो कहा काम आज वो कर लो, कल की फिक्र नहीं करना, कल प्रभु ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रकाशित 22:17 में क्या है, क्या चिंता क्या भूख, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। तो यीशु के आगमन की भूख, और जो प्यासा हो उनके आगमन का, उसको जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। तो वचन की भूख, दो चिंता, आज की चिंता करो, कल की चिंता छोड़ दो। एक चिंता आज ही की, कि जो कुछ प्रभु ने कहा मुझे आज करना है वो। दूसरी चिंता, यीशु अभी तक क्यों नहीं आए। और भूख प्यास वही है कि यीशु आइए, वचन सिखाइए, यीशु आइए, पवित्र आत्मा वचन सिखाइए, बस। देखिए वो इफिसियों 5:27 में लिखा है कि यीशु, दुल्हन की क्या क्वालिफिकेशन है, दुल्हन किसे बोलेंगे, जो कि निष्कलंक हो। तो वचन जब तक मैं सीखूंगा नहीं, अमल नहीं करूंगा, निष्कलंक नहीं हो सकता। इसमें लिखा है इफिसियों 5:27 में, तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तेजस्वी, पवित्र, निर्दोष, मुझे आपको बनना है, कोई चॉइस नहीं है। इस चीज की चिंता करिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या मांगू मैं, स्क्रिप्चर। मेरा हार्ट साफ नहीं है, तो क्या मांगू, प्रभु जी मुझको पेन से बचाइए, कि प्रभु जी मुझे पेन दीजिए, क्योंकि लिखा है इसमें वचन में, और ये सच है। नीति वचन 20:30, चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। तो मुझे पेन से बचना है या पेन मांगना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। अगर यीशु को जानना है तो फिलिपियों 3:10 में लिखा, उसके साथ दुखों में, यीशु के दुखों में सहभागी होने को के मर्म को जानना है,
उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना है। नेक्स्ट स्क्रिप्चर प्लीज। वो यीशु ने इसे कहा पौल को, 2 कुरिन्थियों 12:9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती। जब तू धूल बनेगा तो मेरी सामर्थ्य फिर मैं अपने साइज के काम करूंगा। इसलिए मैं बड़े आनंद से, पौल कहता, अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। फिर वो अपने साइज का काम करेंगे, वही विश्वासी हो गया। ओके, लास्ट स्लाइड, फिर बंद कर देंगे। नंबर 12। हाँ, मेरी असलियत क्या है आप खुद देख लो। रेफरेंस, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, उसकी भक्ति व्यर्थ है। जीभ पर लगाम, मेरी प्रेयर्स कैसी हैं उसी से समझ में आ जाएगा। अगर मैं लाभ के लिए प्रार्थना कर रहा हूं बजाय पेन मांगने के लिए, तो मैं धोखे में हूं। अगर मांगना है कि प्रभु जी मेरा हृदय साफ करना है, तो मुझे डेली मौत दीजिए, डेली पेन दीजिए, ताकि मेरा हृदय साफ हो जाए कि मैं अभी श्रापित हूँ, धन्य हो जाऊं। डेली मरूंगा तो मेरी जगह आप आ जाएंगे, मेरी जगह आप लेंगे, मैं रिप्लेस हो जाऊंगा, आपको विश्राम मिलेगा, फिर फाइनली मुझे भी विश्राम मिलेगा। और अगर मैं बचने के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, अपने फायदे के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, तो फिर आग की झील है और कुछ नहीं। ठीक है, मेरा टाइम हो गया, मैं प्रेयर करके बंद करता हूँ। लॉर्ड, वचन से डरे हम लोग। थैंक यू, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन।